राजनीतिक हलचलों के बाद अब राजस्थान में सीएम चेहरा सामने आया है। सीएम चेहरे के लिए भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया गया। बीजेपी ने प्रस्ताव रखा जिसमें रांझे ने भी भजन लाल शर्मा का नाम रखा था। कौन है भजन लाल शर्मा? राजस्थान बीजेपी के सुपर रुस्तम जो राजस्थान के होंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुन लिया गया। इसके अलावा पार्टी ने राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया है। दिया कुमारी और प्रेमचंद भैरवा को भजन लाल शर्मा की कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 199 में से 115 सीट हासिल हुई हैं। चुनाव नतीजों का ऐलान होने के बाद ही वसुंधरा राजे ने सीएम उम्मीदवार के तौर पर चल रहा विवाद को लेकर विधायकों ने दावा किया है कि सीएम के तौर पर कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। लेकिन राजस्थान के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बैठक में एक प्रस्ताव में राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने रखा है, जिन्होंने भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया है। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा, मदन दिलावर, जावर सिंह और पूरे सदन ने इस नाम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मैं आश्वस्त हूं कि भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से विकास की प्रगति पर आगे बढ़ेगा। तो कौन है भजन लाल शर्मा? क्यों अचानक इस नाम को आगे लाया गया? भजन लाल शर्मा सांगानेर से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने हैं। शर्मा बीजेपी संगठन का अहम चेहरा माने जाते हैं। वो पार्टी के संगठन मंत्री रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। वो भरतपुर के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 54 साल है। शर्मा के पास राजस्थान विश्वविद्यालय से जयपुर राजनीतिक शास्त्र में एमए की डिग्री है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने 2022-23 में अपनी कुल आय का ब्यौरा करते हुए 6,86,660 रुपये बताए हैं। वहीं उनकी पत्नी के नाम इस अवधि में बताई गई राशि 4,27,080 रुपये है। इनकी कुल चल अंचल संपत्ति करीब 1.4 करोड़ के आसपास बताई गई है। इनके खिलाफ एक भी आपराधिक मामला अभी तक दर्ज नहीं है। शर्मा ने सांगानेर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों से हराया है। उन्हें कुल 1,45,162 वोट मिले थे। वो लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवी से जुड़े रहे हैं। ये बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। राज्य में बीजेपी की जो चुनाव प्रबंधन टीम थी उनमें उनका हिस्सा रहा है। उन्होंने बीजेपी के पिछले 3-4 साल प्रदेश अध्यक्षों के तौर पर भी काम किया है। सांगानेर सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ये सीट जयपुर जिले में आता है। यहाँ की सिटिंग विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर पार्टी ने भजन लाल शर्मा को टिकट दिया था। इस टिकट पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। अशोक लोहाटी को वसुंधरा राजे का समर्थन माना जाता है। लोहाटी का टिकट काटने से नाराज उनके समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की थी। विधायक दल के एक नेता चुने जाने के बाद भजन लाल शर्मा राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात के तौर पर सरकार बनाने का दावा पेश कर रही हैं। शर्मा को मुख्यमंत्री चुने जाने को कई लोग बीजेपी की ओर से सभी जातियों को साधने के तौर पर देख रहे हैं। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण हैं, वहीं दिया कुमारी राजपूत हैं और प्रेमचंद भैरवा दलित समुदाय से आते हैं। इनके नाम का ऐलान के बाद पत्रकारों ने बीजेपी के सीनियर विधायक करोड़ीलाल मीणा से बात की है। पत्रकारों ने सवाल पूछा है कि राजपूत, ब्राह्मण और दलित नेताओं के जरिए क्या ये जातियां को साधने की कोशिश है। इस पर करोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि हमें जाति साधने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा 36 कौम का है, नरेंद्र मोदी। उनके नाम पर ही हम 3 राज्यों में जीत के आए हैं, आगे 2024 में भी जीतेंगे। 54 साल के भजन लाल शर्मा का नाम भले ही मीडिया में मुख्यमंत्री की दौड़ में चर्चाओं में नहीं रहा, लेकिन बीजेपी संगठन के अंदर खाने उनके नाम चर्चाएं में रही है। भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान के बाद बीजेपी के सीनियर नेता करोड़ीलाल मीणा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि सीएम के तौर पर कोई चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। उन्होंने कहा है कि मीणा की भविष्यवक्ता होते हैं। मैं पहले ही कहा कि राजस्थान में चौंकाने वाला फैसला होगा। करोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि भरतपुर के लोहागढ़ कहते हैं, लोहागढ़ का व्यक्ति लोहा पुरुष बनकर राजस्थान को आगे बढ़ाएगा।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में भी एक नए चेहरे को सामने लाया है। राजस्थान में बहुमत हासिल करने के 9 दिन बाद ये घोषणा हुई है। राजस्थान के पिछले 25 सालों में मुख्यमंत्री की कुर्सी कांग्रेस अशोक गहलोत के पास या बीजेपी के नेता वसुंधरा राजे के पास रही। सीएम के लिए भजनलाल शर्मा के नाम की घोषणा होने के बाद बीजेपी नेता नवनिर्वाचित विधायक राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि पार्टी काफी विचार विमर्श के बाद फैसला लेती है। राजस्थान बीजेपी को मजबूत नेतृत्व मिला है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। बीजेपी के प्रदेश राजस्थान अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि वो लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। वे बेहद खुशी की बात है कि भजनलाल शर्मा का नाम घोषणा में सीएम पोस्ट के लिए हुआ है। तो अब राजस्थान में भी भजनलाल शर्मा जो अब सीएम के रूप में देखने को मिलेंगे। आप बताइए कि सीएम के तौर पर आप किसे देखना चाहते थे? क्या किरोड़ीलाल मीणा सीएम के पद की दावेदारी, या दिया कुमारी, या फिर सिंधिया? अब भजनलाल एक नया चेहरा है। आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें।